तो आपका सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कन्फ्यूजन रहता है क्वांटम नंबर बेसिकली, तो वो आज हम क्लियर करेंगे। तो क्वांटम नंबर का कोई भी आपको अब प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आने का, ठीक है। शॉर्ट में समझते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो देखो, क्वांटम नंबर 4 होते हैं हमारे पास, सबको पता है, एन, एल, एम और एस। एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एस होता है स्पिन ऑनली क्वांटम नंबर। याद रखना, पहले जो 3 है वो आपका ऑर्बिटल के लिए है, ठीक है। ऑर्बिटल को आपका प्रेफरेंस में लिया जाएगा। और एस जो है स्पिन ऑनली क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन है। एक जो ऑर्बिटल में दोनों ऐसे आप ड्रॉ करते हो ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ये स्पिन का डिफरेंस के लिए होता है। तो स्पिन ऑनली क्वांटम नंबर आप इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन करते हो, ठीक है। ये याद रखो, इससे क्वेश्चन आया हुआ है पहले। अच्छा, तो पहली बात रेंज देख लेते हैं, ठीक है। अगर एन का कोई एक वैल्यू है तो उसके लिए एल क्या होगा, एम क्या होगा और एस क्या होगा। अच्छा, एन अगर कोई वैल्यू है आपका, सपोज जैसे एन है अगर आपका, मान लो एक्स, मैंने ऐसे ही ले लिया है एक्स, तो एल उसके लिए आपका होगा 0 से लेके x-1 तक, ठीक है। एम क्या होगा? -l से लेके +l तक। और एस क्या होगा? ±½ कोई भी हो सकता है इसमें, +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पिन करेगा। तो यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये अगर इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आता है कि एन अगर 3 हो, मतलब चारों ऑप्शन दे देंगे, एन, एल, एम, एस का कौन सा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो उसमें आपको चेक करना है कि एन अगर 3 है तो एल आपको 0 से लेके 1, 2 तक मिलेगा, 3 नहीं जाएगा, ठीक है, x-1 तक जाएगा। तो अगर एम भी चेक करना है तो कोई भी इस एल के लिए, कोई भी एक एल के लिए आपको ऐसे मिलेगा माइनस, सपोज अगर L1 के लिए आप ढूंढ रहे हो तो -1, ठीक है, 0 +1। अगर 2 के लिए ढूंढ रहे हो तो आपको -2 भी मिलेगा, +2 भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसे आपका ऑप्शन दे दे कि +3, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि -l से +l तक ही जाएगा, ठीक है। और अगर ये तो ±½ ही है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो पहली बात इसको दिमाग में बिठा लो। अगर n x है, अगर n है तो l का वैल्यू होगा 0 से लेके n-1 तक, और m का वैल्यू होगा -l से लेके +l तक। ये l जो निकाला आपने, -l से लेके +l तक, और s होगा आपका ±½ ठीक है। अच्छा, अब बताओ 3D यहाँ पे दिया है, मतलब किसका क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 2 है, एल, एस के लिए एल 0 होता है। एम बताओ, एम कितना हो सकता है? +l से लेके -l तक, यानी कि 0। और एस ±½ कुछ भी हो सकता है। एन की बात करो 3, 3D की बात करो 3, डी के लिए एल कितना होता है? SPD, यानी कि 2 होता है, 0, 1, 2। एम कितना होता है? -2 से लेके +2 तक, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। और एस क्या होता है? ±½ तो आपको ऐसे देखना ही है, ठीक है। अच्छा, अगली टॉपिक पे आओ। फॉर अ एन वैल्यू टोटल सबशेल कितना होता है आपका? n²। फॉर ईच टाइप ऑफ ऑर्बिटल एल वैल्यू द सबशेल इन दैट ऑर्बिटल, ये होता है आपका 2l+1। टोटल इलेक्ट्रॉन, अब जब इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको दोनों 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन एन सबशेल है, सबशेल कितना है? n²। इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n²। अच्छा, एल वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल सबशेल, सबशेल ऑर्बिटल कितना है? 2l+1। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 × 2l+1 बोले तो 4l+2, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है। अब एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज n = 3। बताओ, आपने अभी अभी किया है, n² फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोला है, नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोले तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 का स्क्वायर, या कि है 9। ये NCERT का प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेना ये ज़रा, आप इसको कर भी सकते हो,
आप इसको पूरी तरह कर भी सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर मैं इसको पूरी तरह करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? अब बताओ, फॉर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, अब बताओ l की वैल्यू क्या होगा? l की वैल्यू बताओ आप, n l मतलब l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होगा, हमने पहले पढ़ा था ये। तो 0 1 2 ये होगा। l इक्वल टू 0 किसके लिए होता है बताओ? s के लिए होता है, p के लिए होता है, d के लिए होता है। s में आप हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो, p में आपका 3 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो, d में आपका 5 ऑर्बिटल होता है तो 10 को फिल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन को फिल, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बोला गया है, यहाँ पे देखा मैंने भी मिस्टेक कर, यहाँ पे ऑर्बिटल बोला गया। तो s का एक ऑर्बिटल रहता है जिसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो, p का आपका 3 ऑर्बिटल होता है और d का आपका 5 ऑर्बिटल होता है। इन सबको करो, ऐड करो इस सबको, 5 3 1 9। तो वही हमारा आंसर आया पहले से ही, 9 इलेक्ट्रॉन। ये आपका पूरा कैसे आया, समझ गए कैसे ये कैलकुलेट होता है? फॉर्मूला से भी और पूरा एक्सप्लेन से भी आपने समझ लिया। अब देखो ऑर्बिटल क्या है, शेल क्या है, सब शेल क्या है। ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, पूरा ये एक शेल है। तो ये आपका पूरा जो है शेल है, ये एक एक पार्ट आपका सब शेल बन जाएगा और एक एक जो रूम है इसमें ये आपको ऑर्बिटल कहलाता है। तो ये रहा शेल, सब शेल और ऑर्बिटल। पूरा शेल, शेल का जो पार्ट है वो सब शेल, पार्ट पार्ट में डिवाइडेड है, और एक एक रूम को हम ऑर्बिटल बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, एस के लिए हमारा एल का वैल्यू 0 है। तो बताओ एम की वैल्यू क्या होगा? एम की वैल्यू प्लस एल से माइनस एल तक, यहाँ पे 0 ही है तो प्लस 0 से माइनस 0 तो कोई बात नहीं है ना, तो 0 ही होगा। तो इसको हम 0 से ये जो ऑर्बिटल है हमको 0 से डिनोट करेंगे। पी के लिए बोलो एल इक्वल टू 1। अब इसके लिए बोलो एम क्या होगा बताओ? +1 0 -1 0 और +1, तो इसको हम -1, इसको 0, इसको +1। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एम बताओ, एल के वैल्यू कितना है? डी के लिए 2 है, तो -2 2 -1 1 और 0, इतना कुछ हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, -2 -1 0 +1 +2। इससे हम डिनोट करेंगे। कैसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं वो ये है, देखो। तो कैसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद द n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0। देख लो m इक्वल टू 0 बोल दिया, ये m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 के लिए आपका एक ही ऑर्बिटल है और इनमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उससे आपको सोचना ही नहीं है n क्या दिया l क्या दिया। m इक्वल टू कुछ भी दिया हो, अगर एक दिया है तो m एक ही ऑर्बिटल को डिनोट करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक, अगर m इक्वल टू 0 आपने बोल दिया तो आपका ऑर्बिटल एक ही होगा, इनमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक होगा। और एक ट्रिकी क्वेश्चन जो आता है इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द n इक्वल टू m इक्वल टू कुछ भी बोल दे तो n l आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि m इक्वल टू अगर कुछ भी बोल दे तो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के लिए 2 है। तो ये रहा आपका कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, जो इस कॉन्सेप्ट से आता है। तो आप ऐसे याद करो इसको। अच्छा, अब आता है आपका नोड्स, ठीक है। रेडियल बोल दे या स्फेरिकल बोल दे एक ही बात है, एंगुलर बोल दे या फ्लैट बोल दे एक ही बात है, और टोटल नोड्स, ठीक है। अगर आपको रेडियल नोड बोल दे तो आपको लिखना है n - l - 1, ठीक है। अगर आपको एंगुलर नोड बोल दे तो सिर्फ l, और ये दोनों को प्लस कर दो तो टोटल नोड आ जाएगा। दोनों को प्लस करने से क्या मिलता है हमें? n - 1। ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब आता है कुछ रूल्स पे, आउटबाउ, पाउली और हुंड रूल, ठीक है। इसमें से वही कॉलम को मैच करना है ना, ए बी कॉलम को मैच करना है, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको ये याद रखना ही रखना है। आउटबाउ ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन फिलिंग विथ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल। पाउली बोला था कि नो टू इलेक्ट्रॉन एट ऑर्बिटल हैव 4 क्वांटम नंबर सेम, यानी कि एक तो अलग होगा ही,
एन मान लो सेम हो गया, एल भी सेम हो गया, एम भी सेम हो गया, लेकिन एस डिफरेंट होगा। एक हमने देखा था कि स्पिन ऑपोजिट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे तो दूसरा ऐसे, तो चारों तो एक साथ सिमिलर नहीं हो सकता। एस तो प्लस माइनस हाफ, एक का अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ तो होगा ही, चारों सेम नहीं हो सकता, इसलिए बोला गया। ये पाउली ने कहा था। और हुन ने क्या था, पेयरिंग इनटू सेम सबशेल ओनली ऑकर्स व्हेन ऑल सबशेल ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल ईच हैविंग सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर सब में सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन ना मिले तो वापस वो रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कभी, ऐसे दिया होता है ऑप्शंस। ये कौन सा करेक्ट है बताओ। ठीक है, 1 2 3, अब अचानक से यहाँ पे नहीं आ सकता, 4 यहाँ पे नहीं आ सकता, आपको पूरा फिल करने के बाद ही यहाँ पे आना है अगर एक्स्ट्रा मिले तो। ठीक है, उसने ये कहा था कि 3 फिल करो और पहले में फिल कर दो बाकी, ये नहीं पॉसिबल। सेम एनर्जी ऑर्बिटल पे पहले सब फिल होगा, उसके बाद डबल होगा। अच्छा, तो एक और एनसीईआरटी का आखिरी है कि कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली और हाफ फील्ड सबशेल को दिया है। तो इनमें से अगर एनसीईआरटी का पॉइंट सब निकाल ले तो 4 पॉइंट बनते हैं। एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 होता है आपका लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, ये हुन रूल के बेसिस पर है, ये भी एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन, और 4 आता है आपका रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग। ठीक है, तो ये 4 आपका कॉज ऑफ कम्प्लीटली और हाफ फील्ड सबशेल का स्टेबिलिटी का। ठीक है, थैंक यू सो मच।